तेजस्विनी स्कूल में जाके फॉर्म भरती है और नील उसकी अपने कैरियर को लेके चिंता देख बहुत इम्प्रेस होता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे इस डेडिकेशन से वाकई में बहुत इम्प्रेस हूँ। मुझे और कुछ भी अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो बता सकती हो। तो तेजस्विनी कहती है, मेरी इतनी चिंता करने के लिए धन्यवाद। तुम्हारी इसी परवाह ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। नील कहता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझसे शादी करके आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है? तो तेजस्विनी कहती, नहीं नहीं, ऐसा लगता नहीं है, यही हुआ है। तुम्हें पता था ना मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हें पता था कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, नौकरी करनी है, अपनी फैमिली का सहारा बनना था मुझे। ये सब मैंने कहा था ना तुम्हें, लेकिन सिर्फ तुम्हारी एक हाँ की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए तुमने। बाकी सब तो छोड़ो, मुझसे तो मेरी अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का हक ही छीन लिया गया। लेकिन तुम्हारे पास तो था ना। लेकिन तुम जानते तो थे ना नील, मैं तुमसे शादी नहीं करनी थी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। फिर हाँ क्यों की तुमने? बताओ क्यों हाँ की तुमने? तुमसे क्या शिकायत करूँ मैं? मेरे तो परिवार वालों ने, मेरे अपनों ने मेरी नहीं सुनी, मेरी मर्ज़ी तक नहीं पूछी। ख़ानदान की इज्जत अब परिवार के मान की दुहाई देकर मुझे ज़बरदस्ती मंडप में बिठा दिया। एक पल में मेरा सब कुछ छीन लिया गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये जूही ऐसे अचानक भाग कैसे गई। फिर तेजस्विनी अचानक नील की तरफ देखती है और उसे देखते हुए कहती है, सच बताओ नील, ऐसा तुमने क्या किया जो जूही ने इतना बड़ा कदम उठाया? इधर प्रधान हाउस में लीना अपनी बहू की स्वागत की तैयारी ज़ोरों शोरों पर कर रही है। बाकी सबके चेहरे लटके हुए हैं, सब एक दूसरे से इशारे कर रहे हैं कि लीना को असलियत बता दो, लेकिन कोई नहीं बताता है। सब कहते हुए हिचकिचा रहे हैं, डर रहे हैं। तेजस्विनी की बात का जवाब देते हुए नील कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो तेजस्विनी कहती है, इसका मतलब तुमने कुछ ना कुछ ज़रूर किया है। तो नील कहता है, मैंने उसे सब सच बता दिया और कुछ नहीं। नील कहता है, मैंने उसे बता दिया कि वो शादी करके खुश नहीं रह पाएगी। मैं उसे वो खुशी नहीं दे पाऊँगा जो वो डिज़र्व करती है। मैं उसे खुश नहीं रख पाऊँगा। तेजस्विनी, इसका मतलब तुमने जूही को बता दिया कि तुम किसी और से प्यार करते हो? नील, हाँ, लेकिन तेजस्विनी यही तो सच है। तेजस्विनी कहता है, आप मेरा यकीन करो, मैं सबसे पहले आपकी खुशी को ऊपर रखूँगा। मैं आपको बहुत खुश रखूँगा, आपके सपनों को ऊपर रखूँगा। तेजस्विनी कहती है, मेरे सपनों का गला घोंटकर मुझे खुश रखने की बात करते हो? मेरे सपनों का गला घोंटकर उसे सच करने की बात कर रहे हो नील? अगर वाकई में तुम मुझे खुद से पहले रखते ना, तो आज मैं इस सिचुएशन में नहीं होती नील। क्या ज़रूरत थी तुम्हें जूही को सब कुछ बताने की? अगर तुमने उसे सब सच ना बताया होता तो आज मेरी जगह वो यहाँ होती। तब नील कहता है, मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ, और इतना प्यार जो हम दोनों के लिए काफ़ी है। मेरे प्यार और रिश्ते को ठुकराइए मत। मोहित काका भी यही चाहते थे। तभी नील तेजस्विनी को लेकर प्रधान हाउस पहुँचता है और जैसे ही दरवाजे पहुँचता है, फूलों की बारिश होने लगती है। जब वो फूलों की बारिश थमती है, तब लीना देखती है कि जूही की जगह तेजस्विनी को खड़े देखकर, तो वो कहती है, ये क्या मजाक है? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? वो नील से पूछती है। तब विनोद कहते हैं, ये लड़की नील की पत्नी है और हमारे घर की बहू है। तब भूषण कहते हैं, लीना, जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि जूही शादी का मंडप छोड़ के चली गई है, तो हमें लगा बिना शादी के ही वापस आएंगे। तो लीना भूषण की बात काटते हुए कहती है, इसलिए इस लड़की को आपने मेरे नील के गले बांध दिया और इतनी बड़ी बात मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा।
मंजरी आगे आके कहती है, काकू गुस्सा क्यों करती हो, नील तो खुश है ना इस शादी से। तब लीना कहती है, और हमारी खुशियों का क्या, हमारी खुशियों की कोई वैल्यू नहीं है, ये खुश है तो बस हो गया। फिर नील से, क्यों नील, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुझे एक बार भी नहीं लगा कि अपनी आई से पूछ ले। अरे पूछना तो छोड़, तूने बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। मैंने तुझे पहले ही बोला था दुनिया की किसी लड़की से भी शादी कर, लेकिन इस लड़के से तेरी शादी कभी नहीं होने दूंगी। मैंने कहा था ना कि अगर ये लड़की इस घर में आएगी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तब भी तू उसे उठाकर यहाँ ले आया।